दोस्तों, इंसान की बर्बादी के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन कुछ मुख्य कारण ऐसे हैं जो हर किसी को प्रभावित कर सकते हैं। इन कारणों को जानकर हम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कदम उठा सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंसान की ऐसी कौन सी गलतियां होती हैं जो इंसान को बर्बाद कर देती हैं। अगर हम अपनी बर्बादी का कारण जान लें तो हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक लकड़हारा रहता था। उस लकड़हारे के पास सभी प्रकार की सुख सुविधाएं थीं, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। संतान के दुख में वो हमेशा परेशान रहता था। फिर एक दिन उसे पता चला कि उसकी पत्नी गर्भवती है और वो अपनी पत्नी का बहुत ख्याल रखता था। इसलिए एक दिन उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ। पुत्र जन्म से लकड़हारा बहुत खुश हुआ। उसका बेटा देखते ही देखते बड़ा हो गया। तब लकड़हारे ने अपने बेटे को गुरुकुल भेजने का फैसला किया ताकि वो पढ़ लिख कर विद्वान बन सके। ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसको गुरुकुल भेज दिया था। गुरुकुल में वो बच्चा अच्छे से पढ़ाई करता था और अपने गुरु की सभी आज्ञाओं का पालन करता था। ऐसे में वो बच्चा धीरे धीरे वहां का सबसे होनहार शिष्य बन गया। गुरुकुल में उस शिष्य ने सभी वेद, पुराण और शास्त्रों का अध्ययन किया और एक महान विद्वान बन गया। लेकिन कहते हैं ना कि समय कब बदल जाएगा यह कोई नहीं जानता। ऐसे ही एक दिन किसी प्राकृतिक आपदा के कारण उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। और जब उसके माता पिता की मृत्यु हुई तो उस समय उस बच्चे की शिक्षा पूरी नहीं हुई थी। और जब बच्चे ने खबर सुनी कि उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं और उसका सब कुछ बर्बाद हो गया है, तो लड़का इस सांसारिक मोह में बह गया। इसके बाद लड़के ने कहा कि गुरुकुल से अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद वो अपना पूरा जीवन लोगों की भलाई में बिताएगा। फिर जब बालक की शिक्षा पूरी हुई तो उसके बाद बालक साधु बन गया और वो सांसारिक चीजों से दूर जंगल में चला गया। अध्यात्म को विश्राम देते हुए समय के साथ उनके सन्यासी की चर्चा चारों ओर होने लगी और दूर दूर से लोग उनके पास शिक्षा लेने के लिए आने लगे। और बहुत से लोग अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए भी उनके पास आने लगे। वो समस्याओं का समाधान बड़ी आसानी से कर देता था, जिससे वो पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गया। परंतु जिस नगर में वो रहता था वहां का राजा क्रूर व्यक्ति था। जब राजा को तपस्वी के बारे में पता चला तो उन्होंने तपस्वी से मिलने का फैसला किया। अगली सुबह राजा तपस्वी से मिलने के लिए अपने महल से निकल गया और फिर वो उसकी कुटिया की ओर गया। और वहां पहुंचकर राजा ने जब उसे साधु के रूप में देखा तो वो उसे देखता ही रह गया। उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। जब वो साधु के पास पहुंचा तो उसे असीम शांति का अनुभव हुआ। साधु को प्रणाम किया और उसके पास बैठ गया और उससे बातें करने लगा। वो राजा पहली ही मुलाकात में साधु के व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हुआ कि उसी समय से उसने अच्छाई के रास्ते पर चलने का फैसला कर लिया और मन में सोचने लगा कि इतनी सी मुलाकात में ये साधु मुझे इतना बदल सकता है तो ऐसा हमेशा रहेगा। यदि ये मेरे साथ रहेंगे तो मेरा जीवन बदल जाएगा। और ये सोचकर राजा साधु से अपने महल में चलने का अनुरोध करने लगा। राजा का आग्रह सुनकर सन्यासी मना नहीं कर पाया और वो राजमहल चलने को तैयार हो गए। तब राजा सन्यासी को महल की ओर ले गए। महल पहुंचकर राजा ने साधु की बहुत खातिरदारी की और उसके बाद राजा ने साधु को एक कमरे में भोजन कराया। भोजन के समय साधु ने राजा को धन्यवाद दिया और राजा से जाने की अनुमति मांगी। ये सुनकर राजा ने कहा कि आप हमारे बाग में जब तक चाहे तब तक रह सकते हैं। आपको यहाँ किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी और आप यहाँ रहेंगे तो हमारे लोगों को भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। ये सुनकर साधु ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। राजा के आदेशानुसार सेवकों ने एक सुंदर कुटिया बनवाई। उसके बाद साधु उसी कुटिया में रहने लगा। राजा ने उनकी बहुत सेवा की, लेकिन कई वर्षों के बाद राजा और रानी को किसी जरूरी काम से दूसरे राज्य में जाना पड़ा। लेकिन उन्होंने साधु की सेवा के लिए एक सेवादार नियुक्त कर दिया। लेकिन राजा के जाने के बाद वो सेवादार बीमार पड़ गया और अपने घर चला गया और कभी लौटकर वापस नहीं आया। इस कारण सन्यासी को न तो समय पर भोजन मिलता और ना ही पानी मिलता। तो सन्यासी को गुस्सा आ गया और फिर कुछ दिन बाद राजा के लौटने पर
उस सन्यासी ने राजा को खूब खरी खोटी सुनाई और राजा से कहा कि जो जिम्मेदारी आप पूरी नहीं कर सकते, वो जिम्मेदारी आप क्यों लेते हो। तब राजा ने महात्मा से पूछा और कहा कि हे गुरुवर, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। कृपया मुझे क्षमा करें और आप अपना क्रोध शांत करें और बताएं कि क्या हुआ था। यह सुनकर साधु ने उससे कहा कि तुम्हारे जाने के बाद मुझे यहां किसी ने भोजन नहीं दिया और मुझे कई दिनों तक कष्ट सहना पड़ा। यहां आकर मैं भूखा रहा और किसी ने मुझसे मेरा हाल भी नहीं पूछा। यह सुनकर राजा ने महात्मा से माफी मांगी और कहा कि आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। फिर कुछ देर बाद मामला शांत हुआ। जब राजा और महात्मा के बीच बातचीत चल रही थी, रानी भी छुपकर सुन रही थी ये सारी बातचीत। उसके बाद राजा ने उस तपस्वी से शिकायत का मौका नहीं दिया और उसकी खूब सेवा की। लेकिन कुछ दिनों के बाद राजा को किसी जरूरी काम से अपने राज्य से बाहर जाना पड़ा। लेकिन इस बार राजा ने राज्य से बाहर जाने से पहले अपनी रानी से कहा कि जब तक मैं ना आऊं तब तक तुम स्वयं ही उस तपस्वी की देखभाल करोगी। यह सुनकर रानी बोली, हाँ महाराज, आप अवश्य जाइए, मैं सन्यासी महाराज की अच्छे से देखभाल करूंगी। बाद में रानी प्रतिदिन भोजन बनाकर सन्यासी महाराज के पास भेजती थी। लेकिन एक दिन रानी स्नान करने चली गई और साधु को भोजन देना भूल गई। जब महल से काफी देर तक भोजन नहीं आया तो साधु ने सोचा कि वो स्वयं महल में जाकर देखेगा कि अब तक भोजन क्यों नहीं आया, और फिर वो महल में पहुंच गया। जब वो महल के अंदर पहुंचा तो वहां उसकी नजर रानी पर पड़ी। रानी के लंबे लंबे घने काले केस जो कि उसकी कमर पर लहरा रहे थे, उसकी कजरारी आंखें जो देखने मात्रा से ही घायल कर दे, उसकी हिरनी जैसी चाल। रानी के इतने सुंदर रूप को देखकर सन्यासी चकित हो गया और रानी की सुंदरता सन्यासी के मन में घर कर गई और वो वहां से बिना कुछ कहे ही अपनी कुटिया में लौट आया। सन्यासी रानी के रूप की सुंदरता का दीवाना हो गया। उसकी सुंदर को भुला ना सका और वो खाना पीना छोड़कर अपनी कुटिया में पड़ा रहा। उसने कई दिनों तक कुछ भी नहीं खाया, जिस वजह से वो बहुत कमजोर हो गया। फिर कुछ समय बाद राजा वापस लौटे और जब उस सन्यासी की हालत का पता चला तो वो सीधे सन्यासी के पास पहुंच गए और बोले, हे गुरुवर, क्या बात है, आपको क्या हो गया और आप इतने कमजोर कैसे हो गए? किस गहरी सोच में डूबे हो? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? तब साधु ने कहा, नहीं राजन, आपने कोई गलती नहीं की है। यह सुनकर राजा बोले, तो फिर क्या बात है, आप मुझे बताएं, मैं आपकी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। यह सुनकर तपस्वी ने राजा से कहा कि आपकी रानी की अद्भुत सुंदरता को देखकर मैं उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया हूं और अब मैं रानी के बिना नहीं रह सकता। यह सुनकर राजा हैरान हो गया और कुछ देर सोचने के बाद राजा ने उस सन्यासी से कहा, हे गुरुवर, मैं आपको रानी दे दूंगा। यह सुनकर सन्यासी बहुत प्रसन्न हुआ। फिर राजा सन्यासी को लेकर महल चले गए और जब राजा और सन्यासी महल पहुंचे तो उस दिन रानी ने अपने सबसे सुंदर वस्त्र और आभूषण पहने थे। फिर राजा रानी के पास गया। राजा ने रानी से कहा कि तुम्हें इस साधु की मदद करनी चाहिए, वो बहुत कमजोर स्थिति में जा चुका है और मैं नहीं चाहता कि एक बुद्धिमान व्यक्ति की हत्या का कलंक मेरे सिर पर लगे। राजा की ये बात सुनकर रानी ने राजा से पूछा कि आखिर इन सन्यासी के इस दुख का कारण क्या है। तो राजा ने रानी से कहा कि सन्यासी आपकी अद्भुत सुंदरता के दीवाने हो गए हैं। राजा की ये बात सुनकर रानी ने कहा कि हे राजन, आप चिंता मत करिए, अब आप सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मुझे पता है कि मुझे अब क्या करना है। आपके ऊपर ना तो सन्यासी की हत्या का पाप लगेगा और ना ही उससे मेरे पवित्र धर्म का नाश होगा। रानी की ये बात सुनकर राजा ने रानी को सन्यासी को सौंप दिया। उसके बाद सन्यासी रानी को लेकर कुटिया पर पहुंचे। जब रानी सन्यासी की कुटिया पर पहुंचे, रानी ने सन्यासी से कहा कि हमें रहने के लिए घर चाहिए, हम इस झोपड़ी में नहीं रह सकते। ये सुनकर सन्यासी राजा के पास गया और राजा से जाकर बोला कि हे राजन, हमें रहने के लिए घर चाहिए। सन्यासी की बात सुनकर राजा ने उनके लिए घर का प्रबंध कर दिया। फिर सन्यासी रानी को लेकर घर पहुंचा। जब रानी सन्यासी के साथ उसके घर पर पहुंची तो रानी ने सन्यासी से कहा कि ये घर तो बहुत गंदा है और इसकी हालत बहुत खराब है, मैं इस घर में नहीं रह सकती।
ये सुनकर सन्यासी फिर से राजा के पास गया और राजा के पास जाकर बोला कि हे राजन, जो आपने हमें घर दिया है उस घर की हालत बहुत खराब है। सन्यासी की बात सुनकर राजा ने उस घर की हालत ठीक करवा दी। उसके बाद फिर रानी घर के अंदर गई और नहा धोकर बिस्तर पर आ गई। तभी साधु भी बिस्तर पर आ गया। फिर उसके बाद रानी ने साधु से कहा कि आप जानते हैं कि आप कौन हैं और क्या बन गए हैं? आप एक महान साधु थे जिनके लिए राजा स्वयं सभी आवश्यक चीजें उपलब्ध कराते थे, जिनके पास दूर दूर से लोग ज्ञान प्राप्त करने आते थे, जो लोगों को सत्य का मार्ग दिखाते थे, जो लोगों की समस्याओं का समाधान करते थे, जिन्हें सभी लोग गुरु मानते थे, जिसे सब लोग भगवान मानकर पूजते थे, और आज आप वासना के कारण मेरे गुलाम हो गए हैं। रानी की ये बात सुनकर साधु को झटका लगा और उसे एहसास हुआ कि वो एक साधु है और ये सब क्या कर रहा है। वो ये सब सुख सुविधाएं छोड़कर शांति की तलाश में जंगलों में चला गया था। जब साधु को ये एहसास हुआ तो वो जोर जोर से रोने लगा और चिल्लाने लगा और रानी से कहने लगा कि मुझे क्षमा कीजिए महारानी, मैं ये क्या करने जा रहा था, मैं अभी आपको राजा को सौंप कर आता हूं। सन्यासी की बात सुनकर रानी ने सन्यासी से प्रश्न किया कि हे गुरुवर, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है, कृपया मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। रानी की बात सुनकर सन्यासी ने कहा कि पूछो, तुम्हारा क्या प्रश्न है? फिर रानी ने कहा कि जब आपको उस दिन भोजन नहीं मिला तो आप बहुत क्रोधित हो गए। तब मैंने आपका ये रूप पहली बार देखा था और तभी से मैं आपके व्यवहार में परिवर्तन महसूस कर रही थी। ऐसा क्यों हुआ? हे गुरुवर, आखिर आपको इतना क्रोध क्यों आया? रानी की बात सुनकर सन्यासी ने रानी को समझाया कि जब मैं जंगल में था तो मुझे समय पर भोजन भी नहीं मिलता था, लेकिन जब मैं महल में आया तो महल में आने के बाद मुझे सारी सुख सुविधाएं मिली और फिर मैं इन सभी सुख सुविधाओं के मोह में फंस गया और मुझे इसके प्रति लगाव उत्पन्न हो गया और फिर मुझे इसको पाने का लगाव उत्पन्न हो गया, और जब मुझे ये नहीं मिला तो मेरे अंदर क्रोध उत्पन्न हुआ। फिर सन्यासी ने कहा कि हे महारानी, सच तो ये है कि अगर इच्छा पूरी नहीं हो तो क्रोध उत्पन्न होता है, और अगर इच्छा पूरी हो जाए तो लालच बढ़ जाता है। फिर सन्यासी ने रानी से कहा कि ये इच्छा की पूर्ति ही मुझे वासना के द्वार तक लेकर आई है और मैं आपके प्रति आकर्षित हो गया। इसके बाद वो सन्यासी रानी को लेकर राजा के पास गया और बोला कि हे राजन, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, ये लो आपकी रानी, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मैं अपनी इच्छा के वशीभूत होकर ये गलत कार्य करने जा रहा था और अपने जीवन को बर्बाद कर रहा था, लेकिन अब मुझे सब कुछ समझ आ गया है। उसके बाद उस सन्यासी ने कहा कि हे राजन, मनुष्य की बर्बादी का कारण उसकी 4 आदतें बनती है और दुनिया के हर एक व्यक्ति के अंदर ये 4 अवगुण होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इन पर नियंत्रण का लेता है वो दुख और परेशानियों से बच जाता है। वहीं जो व्यक्ति इन 4 दोषों पर नियंत्रण नहीं कर पाता है वो बर्बाद होने के कगार पर पहुंच जाता है। ये सुनकर राजा ने कहा कि हे गुरुवर, आप मुझे वो 4 आदतें बताइए जिससे कि मनुष्य की बर्बादी हो जाती है। फिर सन्यासी ने राजा को मनुष्य को बर्बाद करने वाली आदतों के बारे में बताया कि हे राजन, मनुष्य को बर्बाद करने वाली पहली आदत है इच्छा, क्योंकि इच्छा ही दुनिया के हर एक व्यक्ति के अंदर सबसे पहला अवगुण होता है, और जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में नहीं रख पाता है वो जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि जैसे ही उसकी एक इच्छा पूरी होती है वो दूसरी की ओर बढ़ने लगता है, और दूसरी पूरी होती है तो तीसरी इच्छा उसके मन में जागृत हो जाती है, और फिर ऐसे करते करते इच्छाओं पर नियंत्रण ना होने के कारण इसी जाल में उलझा रहता है और दुखी रहता है। इसीलिए हे राजन, जब हम इच्छाओं पर नियंत्रण पा लेते हैं तो हम हमारे मन पर भी नियंत्रण पा लेते हैं, और जब हमारा मन हमारे बस में होता है तो हमें सुख की प्राप्ति होती है। फिर जो हम चाहते हैं वही हमारे साथ होता है। फिर सन्यासी कहता है कि हे राजन, मनुष्य को बर्बाद करने वाली दूसरी आदत है वासना। वासना का जन्म हमारे मन में उठने वाली इच्छाओं से होता है। जिस प्रकार इच्छा का कोई अंत नहीं होता और मनुष्य वासना के जाल में फंसता ही चला जाता है। वासना के वशीभूत होकर मनुष्यों को कुछ भी नजर नहीं आता है। आज तक जितनी भी लड़ाइयां हुई हैं
उनका सबसे बड़ा कारण स्त्री को पाने की इच्छा ही रही है। स्त्री के प्रेम में वशीभूत होकर राजा महाराजाओं ने आज से पहले बहुत सारे युद्ध किए हैं। रावण भी संसार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था, लेकिन उसने भी माता सीता की सुंदरता के जाल में फंसकर अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया। उसकी मृत्यु का कारण एक स्त्री ही बनी थी। कई राजा महाराजा तो युद्ध में इसलिए हार गए क्योंकि वो लोग स्त्रियों से रासलीला रचने में ही रह गए। ईश्वर ने तो स्त्री की उत्पत्ति इस संसार को बढ़ाने के लिए की है, लेकिन आजकल लोगों ने इसे अपनी वासना का शिकार बना लिया है, अपने मनोरंजन का साधन समझने लगे हैं। और जब उन्हें अपना ये मनोरंजन नहीं मिलता तो वो पागल हो जाते हैं और ना जाने क्या क्या कर बैठते हैं। इसीलिए हे राजन, जितना हो सके उतना वासना से दूर रहना चाहिए। फिर सन्यासी कहते हैं कि हे राजन, मनुष्यों को बर्बाद करने वाली तीसरी आदत है क्रोध। क्योंकि जब मनुष्य की वासना की पूर्ति नहीं होती है तो उसके अंदर क्रोध उत्पन्न हो जाता है, और जब व्यक्ति को क्रोध आता है तो उस पर उसका नियंत्रण नहीं होता है, और फिर वो क्रोध में आकर कई गलत निर्णय ले लेता है। वो दूसरों को भला बुरा कह देता है, गालियां निकाल देता है, और जब उनका क्रोध शांत होता है तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है, लेकिन तब तक तो सब कुछ बर्बाद हो चुका होता है। क्रोध के कारण मनुष्य के कई बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। जब मनुष्य के भीतर क्रोध उत्पन्न होता है तो वो अंदर से बहुत कमजोर हो जाता है, और एक कमजोर मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता है, उसे कभी भी सफलता हासिल नहीं हो सकती। क्रोध हमारे भीतर तनाव को उत्पन्न करता है, और अगर एक बार हम तनाव में चले गए तो हमारा पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। फिर सन्यासी कहता है कि हे राजन, मनुष्य को बर्बाद करने वाली चौथी आदत है लालच। हे राजन, लालच का फल सदैव बुरा होता है। लालच में पड़कर हम बहुत से लोगों का बुरा कर देते हैं। हर मनुष्य के जीवन में कभी ना कभी ऐसे लालच अवश्य आते हैं। जब वो लालच कर बैठता है और अधिक पाने की लालसा में वो कुछ ऐसा कर बैठता है जिससे जो उसके पास था वो उसे भी गवा देता है। क्योंकि जैसे ही व्यक्ति की एक इच्छा पूरी होती है उसका लालच बढ़ जाता है, और उसके मैन में और कई लालच जन्म लेने लगते हैं। जो व्यक्ति लालच करता है वो कामयाबी से कोसों दूर रहता है, क्योंकि एक ना एक दिन लालच का दुश्मन सामने आता ही है। अगर हम समय रहते ही लालच को त्याग दें और उसके जाल में न फंसे तो हम एक सफल व्यक्ति अवश्य बन सकते हैं। फिर अंत में सन्यासी राजा से कहता है कि हे राजन, अगर मनुष्य इन चारों आदतों को छोड़ देता है तो उसे जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जो इन आदतों को नहीं छोड़ता है उसे जीवन में बर्बाद होने से कोई रोक सकता। मैं खुद एक सन्यासी होकर इसकी जाल में फंस गया था, तो सामान्य मनुष्य तो इससे बच नहीं सकता। इसीलिए हे राजन, मनुष्यों को इन आदतों से हमेशा बचाना चाहिए। बुढ़ापे में औलाद माँ बाप की इज्जत क्यों नहीं करती? दोस्तों, बुढ़ापे में औलाद माँ बाप की इज्जत क्यों नहीं करती है? दोस्तों, आपने देखा होगा कि जीवन के अंतिम पड़ाव में हर माँ बाप को औलाद से उम्मीद रहती है कि वो उसकी सेवा करेंगे, लेकिन कई ऐसी औलादें होती हैं जो बुढ़ापे में माँ बाप की सेवा नहीं करती, उन्हें भला बुरा कहती है। दोस्तों, बुढ़ापे में हर माँ बाप के बच्चों को अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि आज आप जवान हैं तो कल आप भी बूढ़े होंगे, तब आपकी औलाद भी आपकी सेवा नहीं करेंगी। क्योंकि आप अपने माँ बाप की सेवा करेंगे तो ही आपके बच्चे भी आपकी बुढ़ापे में सेवा करेंगे। अगर बुढ़ापे में सुखी रहना है तो ये 3 बातें आज से ही अपना लो, वरना बुढ़ापे में औलाद भाव नहीं देगी। दोस्तों, मनुष्य के जीवन में बुढ़ापा सबसे कठिन अवस्था है। इस अवस्था में अक्सर अपनों के सहारे की आवश्यकता पड़ती है, और आदमी औलाद भी इसीलिए पैदा करता है कि एक तो उसका वंश आगे बढ़ेगा, और दूसरा जब उनके हाथ पैर काम करना बंद कर देंगे तो उन्हें औलाद का सहारा मिल जाएगा, जिससे बुढ़ापे में उन्हें कुछ सहूलियत मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों, कुछ कुछ बेटे तो अपने माँ बाप की उम्मीदों पर खरे उतरते हैं, और कुछ औलाद उन्हें उस हालत में अकेला छोड़ देते हैं। औलाद पैदा करके भी जब मनुष्य अकेला जीने को मजबूर हो जाता है, उन्हें अपनी संतान से किसी भी तरह का सहारा नहीं मिलता, तो वो संसार में सबसे अभागे माँ बाप होते हैं। भगवान ऐसे दिन कभी ना दिखाए, या तो परमात्मा औलाद ही ना दे, और अगर दे तो ऐसा दिन ना दिखाए। तो दोस्तों, आखिर वो 3 बातें कौन सी है जो हर मनुष्य को जाननी चाहिए? आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। अगर ये 3 बातें जान ली
तो आपके बुढ़ापे में बहुत काम आएगी। जिंदगी में कभी औलाद आपको अकेला छोड़कर नहीं जाएगी और ना ही कभी आपकी औलाद आप पर गुस्सा करेगी। जो लोग बुढ़ापे में सुखी और आनंद से रहते हैं, जिनके बहू और बेटे जिनकी सेवा करते हैं, ऐसे लोग बहुत बड़े भाग्यशाली होते हैं। कुछ लोग जो पहले से योजना बनाकर चलते हैं, उन्हें बुढ़ापे में किसी भी तरह की कष्ट का सामना नहीं करना पड़ता, और जो लोग कोई योजना नहीं बनाते, उनके लिए जीवन के इस पड़ाव में दिक्कतें ही दिक्कतें आती हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बुढ़ापे में सुखी रहने के लिए कुछ मूल मंत्र एक एक कहानी के माध्यम से आपको बताएंगे। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कौन सी 2 चीजें त्याग कर हम बुढ़ापे में सुखी रह सकते। अगर आप इन बातों का पालन करेंगे तो निश्चित ही आपका बुढ़ापा बहुत आसान हो जाएगा और जीवन में आनंद और खुशियों का अनुभव करेंगे। ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी होने वाली है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि बुढ़ापे में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। हमारी सारी ज्ञान इंद्रियां साथ छोड़ जाती है, हाथ पांव काम करना बंद कर देते हैं, आंखों से हमें कम दिखाई देने लगता है, कानों से सुनाई भी कम पड़ने लगता है, ऊंचा सुनाई देने लग जाता है, जीभ में स्वाद नष्ट हो जाता है, पाचन तंत्र कमजोर पड़ जाता है, किसी चीज में स्वाद नहीं आता, दांत भी साथ छोड़ जाते हैं, जिससे बहुत सी चीजों पर मन तो मचलता है लेकिन हम खा नहीं सकते। शरीर के अंदरूनी अंग भी ठीक से काम नहीं करते। घर में बच्चे स्वयं निर्णय लेने की स्थिति में पहुंच जाते हैं। घर में भी बुजुर्गों का काम पहले जैसा नहीं रहता। चेहरे पर झुर्रियां आ जाती है और शरीर की खाल में शुकन पड़ जाती है। कमर झुककर कमान की तरह हो जाती है। कभी कभी तो ऐसा देखने में आता है कि घर में बेटों की बहुएं आ जाती हैं तो बुजुर्गों की चारपाई भी घर से बाहर कर दी जाती है, अर्थात उनको निकालकर घर से बाहर फेंक दिया जाता है। सही तरह से कोई बात नहीं करता। उस समय वो व्यक्ति ये विचार करता है कि जिस घर को मैंने इतनी मेहनत और लगन से बनाया, पाई पाई जोड़कर बनाया, आज वही मुझसे छीन लिया गया। सोचिए कितना कष्ट उस व्यक्ति को उस समय में होता है। जब वो अपने लिए रोटी पानी मांगता है तो उसकी बहुएं सुनती ही नहीं है। फिर उसे गुस्सा आता है, फिर वो गाली देता है, तब कहते हैं कि ये बुढ़ा पागल हो गया है। और दोस्तों, सबसे बड़ा कष्टकारी जीवन तो तब हो जाता है जब पति पत्नी दोनों में से कोई एक छोड़कर चला जाता है। और कहते हैं पति पत्नी एक जिंदगी रूपी गाड़ी के पहिए होते हैं। जब एक पहिया टूटकर बिखर जाता है, एक पहिया जिंदगी रूपी गाड़ी से अलग हो जाता है, तो उस गाड़ी को चलने में बहुत दिक्कत आती है। वो गाड़ी चलने में असमर्थ हो जाती है। फिर उसका ख्याल रखने वाला, उसकी भावना समझने वाला कोई नहीं रहता। उस समय वो कितना अकेला महसूस करता है। लेकिन दोस्तों, ये कहानी सबकी नहीं है। सबके साथ ऐसा नहीं होता। कुछ लोग तो अपनी वृद्धावस्था को बड़े सुख और आराम से जीते हैं। ऐसे लोग क्या योजना बनाते हैं, यही हम बताने के लिए जा रहे हैं। याद रखना दोस्तों, पुरुष के जीवन में सबसे अच्छा कोई अगर दोस्त हो सकता है तो वो उसकी पत्नी होती है, और एक स्त्री का सबसे सच्चा और अच्छा दोस्त अगर कोई है तो वो उसका पति ही हो सकता है। और इस दुनिया में पति के अलावा स्त्री का कोई सच्चा मित्र हो ही नहीं सकता। कहा जाता है कि जीवन के इस पड़ाव पर आकर वृद्धावस्था में पति और पत्नी भाई भाई जैसे हो जाते हैं। इतने लंबे समय तक एक दूसरे के साथ रहते हुए दोनों एक दूसरे का रूप हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे को समझ जाते हैं। बिना कहे सुने भी एक दूसरे की इच्छा और आवश्यकताओं को पहचान जाते हैं। इस उम्र में दोनों के अंदर एक दूसरे का ध्यान रखने की, एक दूसरे का ख्याल रखने की भावना और अधिक मजबूत हो जाती है। दोस्तों, ये देखा गया कि उम्र के इस पड़ाव पर आकर स्त्री पति की देखभाल उसी तरह करती है जिस तरह एक माँ अपने बच्चे का करती है। कहते हैं कि ना बेटा निहाल करेगा, ना बेटी निहाल करेगी। पत्नी से सदैव बनाकर रखना, वही तो देखभाल करेगी। याद रखना दोस्तों, बुढ़ापे में जब लाठी नहीं मिलेगी तो पति की लाठी पत्नी ही ढूंढ कर देगी, और बुढ़ापे में जब पत्नी का चश्मा गुम हो जाएगा तो पत्नी का चश्मा पति ही ढूंढ कर देगा, और कोई नहीं आएगा ढूंढने के लिए और ख्याल रखने के लिए। इसलिए पति को पत्नी का और पत्नी को पति का हमेशा आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। एक बाहर वाला जब तक धन बल और पैसा रहेगा तब तक तुम्हारे साथ होंगे। अंत में एक दूजे का साथ दोनों को ही देना पड़ेगा। बुढ़ापे में व्यक्ति पराधीन हो जाता है। एक एक करके सब चीजें उसके हाथ से निकल जाती हैं, और ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है।
बहू बेटे नाती पोतों की अपनी अपनी दुनिया हो जाती है, सबकी जरूरत अपनी अपनी होती है, कोई किसी की नहीं सुनता, सबकी अपनी अपनी अलग दुनिया हो जाती है। और ऐसी स्थिति में कैसे हम सुखपूर्वक अपनी वृद्धावस्था को जी सकते हैं, यही सबसे बड़ा सवाल है। दोस्तों, एक गांव में एक किसान परिवार रहता था। उस परिवार का मुखिया किसान जो बुजुर्ग हो चुका था। वो किसान बहुत ही चिड़चिड़ा और बहुत ही गुस्सैल स्वभाव का था। बात बात पर नाराज होना, बात बात पर मारना उसका यही काम था। उसकी पत्नी समझाती थी कि इस उम्र में इतनी गुस्सा ठीक नहीं है, लेकिन वो मानता ही नहीं था। जरा सा नमक ज्यादा हो जाए तो थाली उठाकर फेंक देता था, मिर्च तेज हो जाए तो थाली फेंक देता था। उसके गुस्सैल स्वभाव से पूरा घर परेशान हो गया था। उसके जो बच्चे थे वो भी अब उससे नफरत करने लगे थे, क्योंकि वे रोज रोज की क्लेश से तंग आ चुके थे। समझ में नहीं आ रहा था कि समस्या से कैसे बाहर निकला जाए। कई बार तो लड़के सोचते थे कि इस बुढ़े को अकेला छोड़कर बाहर चले जाते हैं। तब गांव के किसी व्यक्ति ने बताया कि पड़ोस के गांव के बाहर एक सन्यासी कुटिया बनाकर रहते हैं। तुम अपने बूढ़े पिता को उन संत के पास ले जाया करो, हो सकता है कि उनकी बात सुनकर इनका व्यवहार बदल जाए। घर वालों ने कहा, ठीक है, यही ठीक रहेगा। घर वालों की बात समझ में आ चुकी थी। उसके बाद घर वाले उन बूढ़े पिता को लेकर उन संत के पास पहुंच जाते हैं और सारी बात बताई। शायद कुछ हल निकल आए। रोज रोज के क्लैश से किसी तरह तो मुक्ति मिल जाए, किसी तरह तो घर में क्लैश खत्म हो और शांति आए। दोस्तों, संत तो बिना बताए सब समझ लेते हैं। जब सब लोग संत के पास पहुंचे तो उन्होंने समझ लिया कि ये लोग उनके पास क्यों आए हैं। संत ने देखते ही जान लिया कि इनके घर में अशांति है, इसलिए घर वाले सुख चैन की तलाश में हमारे पास आए हैं। और उन्होंने ये भी जान लिया कि घर में अशांति का कारण क्या है। वो गृहस्थ परिवार जब पहुंचा तो दोपहर का समय था। परिवार के सब लोग वहां पहुंचे और महात्मा को प्रणाम करके उनके सम्मुख बैठ गए। उस समय वो महात्मा ध्यान कर रहे थे। उन लोगों को संत के सम्मुख बैठे हुए काफी देर हो चुकी थी। अभी तक संत ने कोई उपदेश उन्हें नहीं दिया था। वे उनके बोलने का इंतजार कर रही थी कि अचानक महात्मा ने अपनी पत्नी से कि एक दीपक जलाकर ले आना, मुझे कुछ ढूंढना है। महात्मा ने जब दिया जलाकर लाने का आदेश दिया तो वो बूढ़ा आदमी ये सुनकर बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। सोचने लगा कि दोपहर का समय है, अच्छी खासी धूप खिली हुई है और ऐसे में दिया मंगाने का क्या अर्थ है। अब वो बुजुर्ग व्यक्ति सोचने लगा कि महात्मा या तो मूर्ख है या फिर पूरी तरह से पागल है। सूरज की अच्छी खासी रोशनी है, रोशनी में भला दीपक का क्या काम। ये तो अजीब महात्मा है। वो मन ही मन ऐसा विचार कर रहा था। तब तक संत की पत्नी जलता हुआ दीपक लेकर के आ गई। उन्होंने चुपचाप दीपक रख दिया और अंदर चली गई। अब वो बूढ़ा आदमी सोचने लगा कि इनकी पत्नी भी मुझे मूर्ख दिखाई देती है। वो विचार करता है कि इसने तो एक बार भी ये नहीं पूछा कि तुमने इतनी रोशनी में दिया क्यों मंगाया। अरे दोपहर का समय है, अच्छी खासी धूप खिली है, और फिर दीपक तुमने क्यों मंगाया। वो बूढ़ा आदमी सोचता है कि मैं अपनी औलाद के कहने पर कहां इस पागल के पास आ गया हूं। ये महात्मा तो सचमुच पागल है। अरे ये महात्मा तो पागल है ही, सबसे बड़ी पागल उसकी पत्नी है। ये पागल मेरे घर में शांति क्या लाएगा, ये मेरे घर के क्लेश को खत्म क्या करेगा, ये मेरा बुढ़ापे का कष्ट दूर क्या करेगा। उसके मन में इस तरह के कई सवाल उठ रहे थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप बैठे बैठे देखता रहा। उसके मन में महात्मा के और उनकी पत्नी के आचरण पर बहुत गुस्सा आ रहा था। महात्मा ने उसके मन की बात को समझ लिया कि ये गुस्से से तिल मिला रहा है और मुझे पागल समझ रहा है। उन्होंने ये भी जान लिया कि गुस्सा इसे इसलिए आ रहा है कि मेरी पत्नी ने एक सवाल क्यों नहीं हमसे पूछा, इस बेवकूफी के लिए वो हमसे लड़ी क्यों नहीं। परंतु उस महात्मा ने दीपक जलाकर अपने पास में रख लिया और अपने काम में व्यस्त हो गए। थोड़ी देर बाद उस गुस्सैल आदमी ने अपने बच्चों से कहा कि अरे बेवकूफ, तुम मुझे किसके पास लेकर आए हो, ये पागल लाएगा हमारे जीवन में शांति। अब तो हद ही हो गई, चलो यहां से, मैं एक क्षण भी यहां नहीं रुक सकता, यहां से शीघ्र चलो, मुझे नहीं रुकना। दोस्तों, ये बात उस महात्मा ने सुन ली। बोले, क्या बात है भाई, कोई समस्या है? इस पर वो बूढ़ा आदमी बनावटी हंसी हंसते हुए बोला,
नहीं नहीं महाराज, कोई समस्या नहीं है, हम बहुत खुश हैं, हमारी कोई समस्या नहीं है, केवल आपके दर्शन करने आए थे, सो हो गए, अब हम चलना चाहते हैं, आज्ञा दीजिए महाराज। महात्मा बोले, अरे भाई, तुम जब हमारे पास आए हो तो हमारे अतिथि हो, और बिना अतिथि सत्कार के कैसे जा सकते हो। उन्होंने अपनी पत्नी को आवाज लगाई, अरे भाग्यवान, थोड़ा यहां आना। महात्मा की पत्नी तुरंत भागती भागती आई और हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। महात्मा ने कहा कि हमारे भक्त थोड़ा जल्दी में जाना चाहते हैं, आप जल्दी से अंदर जाओ और 2 गिलास दूध लेकर आओ। दोस्तों, ये सुनकर के वो बूढ़ा किसान कहने लगा, नहीं महाराज, मुझे दूध नहीं पीना, मुझे बस चलने की आज्ञा दे दो। महात्मा ने कहा, ऐसे कैसे, आप हमारी कुटिया में पहली बार आए हैं और बिना अतिथि सत्कार के आप कैसे जा सकते हैं। अब तो बूढ़ा आदमी चुप हो गया। महात्मा की पत्नी बिना कुछ कहे, बिना कुछ पूछे अंदर गई और 2 गिलास दूध लेकर बाहर आई। महात्मा ने 1 गिलास दूध उस बूढ़े आदमी को दे दिया और 1 गिलास स्वयं ने ले लिया। अब जैसे ही उस बूढ़े आदमी ने दूध पीना शुरू किया तो कहने लगा कि ये दूध कितना नमकीन है, एकदम जहर के समान कड़वा लग रहा है। उसका उल्टी करने का मन हुआ। दूध में नमक ज्यादा था तो उसका मन हुआ कि दूध को फेंक करके इसी महात्मा के सिर पर दे मारूं, क्योंकि दोस्तों, उसका तो रोज का यही काम था। कभी मिर्च ज्यादा पड़ जाती थी तो थाली से मार देता था, कभी नमक ज्यादा हो जाता था तो थाली फेंक कर मारता था। आज वो दूध पीकर महात्मा को भी गुस्से से देख रहा था। महात्मा बड़े शांत भाव से उस दूध को पी गए। उनके चेहरे पर ऐसे कोई भाव नहीं थे कि दूध में नमक पड़ा हुआ है। उनका ये व्यवहार देखकर वो बूढ़ा गुस्से से भर गया। उसने कहा, तो कुछ नहीं, मन ही मन कहने लगा कि आज मेरे लड़के मुझे कहां ले आए हैं, ये तो सचमुच कोई पागल इंसान है, हद हो गई। उसने ने दूध का गिलास एक तरफ रख दिया और उसके बाद महात्मा से कहने लगा, महाराज, आज्ञा हो तो अब हम जा सकते हैं। महात्मा ने कहा कि भाई, आप कोई समस्या लेकर आए थे, तुमने अपने आने का कारण तो नहीं बताया, आप ऐसे कैसे जा सकते हो, पहले हमें अपनी समस्या बताइए, शायद हो सकता है हम उस समस्या का कुछ हल निकाल कर तुम्हें दे सके। बूढ़ा आदमी गुस्से में बोला, अरे महाराज, छोड़िए, आप क्या हल निकालेंगे, हम आए तो थे समस्या ही लेकर, लेकिन अब जा रहे हैं, हमने देख लिया आपके बस की बात नहीं है। महात्मा ने कहा, अरे जब समस्या लेकर आए हो तो बताने में क्या हर्ज है, आखिर बताओ तो सही समस्या क्या है तुम्हारी, समस्या का पता चले तो कोई समाधान भी निकल आएगा। बूढ़े आदमी ने कहा, चलिए ठीक है, पूछते हो तो बता ही देते हैं, वैसे मुझे लगता नहीं कि आपके पास हमारी समस्या का हल होगा, लगता नहीं कि हमारी समस्या का समाधान आप कर पाओगे। तब उस आदमी ने महात्मा से कहा, हे गुरुवर, मेरे घर में कोई मेरी इज्जत नहीं करता, कोई मेरा कहना नहीं मानता, सब अपनी अपनी में लगे रहते हैं। मेरे घर में क्लेश और अशांति फैली हुई है, अपने घर में शांति और समृद्धि चाहता हूं, इसलिए आपके पास आया था, लेकिन आपकी मूर्खता देखकर मुझे पक्का विश्वास हो गया है कि आपके पास मेरी समस्या का कोई हल नहीं है। मेरे घर में शांति लाने के लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते। दोस्तों, बार बार उस बूढ़े किसान के ये शब्द सुनने के बाद महात्मा मुस्कुराए और बोले, हम जानते हैं तुम्हारे घर में क्लेश रहने का कारण क्या है और हमने तुम्हें हल भी बता दिया है, लेकिन शायद अभी तक तुम समझ नहीं पाए। जब महात्मा ने ऐसा कहा तो बुजुर्ग आदमी बोला, बड़े कमाल की बात है, आप कर रहे हो, आपने हल भी बता दिया, लेकिन हम समझ नहीं पाए ये क्या बात हुई। मैं काफी देर से आपके पास बैठकर आपके बोलने का इंतजार कर रहा था, लेकिन तब से आपने एक शब्द तक नहीं कहा है, फिर आपने हल कैसे बता दिया। महात्मा ने कहा, सुनो, याद करो, जब तुम आए थे हमने तुम्हारे सामने ही अपनी पत्नी से जलता हुआ दीपक मंगाया था कि नहीं। उस आदमी ने कहा, हां मंगाया था, लेकिन मैं आपकी उस मूर्खता से बहुत नाराज हो गया। इतनी रोशनी में दीपक जलाने की क्या जरूरत पड़ गई, अभी तो दोपहर है, यदि किसी चीज को ढूंढना था तो वो तो ऐसे ही मिल जाती। तब महात्मा कहते हैं, हमारी पत्नी ने हमारे मांगने पर तुरंत हमारी आज्ञा का पालन किया और बिना कुछ पूछे, बिना कुछ कहे, हमारी आज्ञा का पालन करती हुई जलता हुआ दीपक लेकर हमारे पास आई, और उन्होंने ये तक नहीं पूछा कि दोपहर है, कड़ी धूप है, कुटिया के अंदर अच्छी खासी रोशनी है, ऐसे में दीपक का क्या काम। उन्होंने वही किया जो हमने कहा था, कोई सवाल तो नहीं किया, कोई प्रतिकार तो नहीं किया। बूढ़ा आदमी बोला, हां,
इसी का तो मुझे भी ताज्जुब हो रहा है। मुझे लगता है कि आपकी पत्नी ने भी आपके ही साथ मूर्खता का परिचय दिया है कि कोई सवाल तक आपसे नहीं पूछा। महात्मा ने कहा, यही तो तुम्हारी समस्या का पहला समाधान था कि जिस तरह मेरी पत्नी ने बिना सवाल जवाब किए ही चुपचाप मेरी आज्ञा का पालन कर दिया। यदि घर में सब एक दूसरे की आज्ञा का पालन करने लगेंगे, कोई सवाल नहीं करेंगे, तो घर में किसी तरह का क्लेशश उत्पन्न नहीं हो सकता। महात्मा ने कहा, उसके बाद फिर हमने दूध मंगाया। हम जानते हैं हमारी पत्नी ने शक्कर के स्थान पर दूध में बहुत सारा नमक डाल दिया था। दूध बहुत कड़वा हो गया था, इतना कड़वा कि तुमसे पिया भी नहीं गया और तुमने गिलास अलग उठाकर रखा दिया। आपने देखा, हम उसी कड़वे दूध को चुपचाप प्रेम से पी गए। पता है क्यों? क्योंकि जब हमारी पत्नी ने हमसे दीपक के बारे में कुछ नहीं पूछा, तो हमारा भी कोई अधिकार नहीं बनता है कि हम उससे सवाल करें। दीपक जलाना हमारी आज्ञा का पालन करना ही उसने अपना धर्म माना। ये हम कैसे बोल सकते हैं कि दूध कड़वा है? हमने भी अपना धर्म समझा और दूध पी लिया। जिस तरह से उन्होंने कोई प्रतिकार नहीं किया, उसी तरह से हमने भी कोई प्रतिकार नहीं किया। इससे क्या समझे? इससे ये साफ सिद्ध होता है कि पति और पत्नी दोनों को सामंजस्य स्थापित कर एक दूसरे की बात माननी चाहिए, एक दूसरे की बात का सम्मान करना चाहिए और सब्र रखना चाहिए। परस्पर प्रेम और विश्वास से रहना चाहिए। मुझे पता है ऐसा तुम नहीं करते हो। ध्यान रखो, गलती सबसे हो जाती है। आज गलती से दूध में शक्कर स्थान पर नमक पड़ गया तो हमने स्वीकार किया। चुपचाप बिना कुछ पूछे, बिना कुछ कहे, बिना सवाल जवाब किए दूध पी लिया। तुम्हारे घर में अशांति का कारण यही है। तुम दो चीजों से बहुत परेशान हो और उसी के कारण घर में अशांति और क्लेश और लड़ाई झगड़ा फैला हुआ है। बुढ़ापे में जो इन दो चीजों को त्याग देता है वही सुखी रहता है। ये दो चीजें क्या हैं जानना चाहते हो? तब वो बूढ़ा किसान कहने लगा, हाँ गुरुवर, वो दो चीजें कौन सी है जिसका त्याग करना बहुत जरूरी है? तब महात्मा कहते हैं, सुनिए, पहला है स्वाद और दूसरी है गाली। इन दो चीजों को छोड़ना बहुत जरूरी है और ये बुढ़ापे में सुखी रहने के लिए बहुत ही आवश्यक है कि हम स्वाद और गाली को छोड़ दें, तो घर में शांति रहेगी। हमें समझना चाहिए कि घर में जो महिला भोजन बनाती है, कितने भाव और मन से और परिश्रम से भोजन पकाती है। गर्मी हो या सर्दी, जो भी परिस्थिति हो, वो समय पर बड़े भाव से भोजन पकाती है और हमें खिलाती है। और कभी गलती से हो सकता है कि नमक ज्यादा हो जाए, कभी गलती से हो सकता है कि मिर्च ज्यादा पड़ जाए, तो क्या हमें उस भोजन को, उस अन्न को फेंक देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। हमें यह समझना चाहिए कि जैसे स्त्री ने, तुम्हारी पत्नी ने या तुम्हारी पुत्र वधू ने इतने परिश्रम और मेहनत के साथ, भाव के साथ जो भोजन बनाया है, वो हमारा धर्म है, उसको स्वीकार करें बिना कुछ कमी बताए। और गलती से नमक ज्यादा हो गया है तो कोई बात नहीं है, हमें उसकी प्रशंसा करते हुए भोजन ग्रहण करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो दूसरे दिन वो और मन से, भाव से हमारे घर में भोजन बनाएगी। लेकिन यदि हम ऐसा नहीं करते हैं और थाली दीवार में फेंक मारते हैं या उसके मुंह पर मार देते हैं, तो सोचिए उसके दिल पर क्या बीतेगी। क्या उसके मन में तुम्हारे लिए कोई सम्मान बचेगा? हरगिज नहीं। ये उस स्त्री का और अन्न का, दोनों का अपमान होगा। अगर हमने भोजन की थाली फेंक दी या उसे गालियां दे दी, तो पलटकर वो भी आपसे उल्टा बोलने लगेगी। कहते हैं, जहां भोजन और स्त्री का अपमान होता है, उस घर से लक्ष्मी, शांति, समृद्धि पलायन कर जाती है। इसलिए भूलकर भी ऐसा नहीं करना चाहिए। महात्मा कहते हैं, इसलिए दो चीजें, स्वाद और गाली, हमें त्याग देना चाहिए। जैसा भी मिले भगवान का भोग समझकर ग्रहण करना चाहिए। यदि हमने स्वाद को त्याग दिया तो हमारा बुढ़ापा बहुत ही सुख से कटेगा। यदि हमने गाली देना बंद कर दिया, गालियों को त्याग दिया, तो हमारे घर वाले, परिवार वाले, हमारे बच्चे, हमारे लड़के, हमारे पोता पोती सब हमारी इज्जत करेंगे, सब हमारा सम्मान करेंगे, हमें समय से भोजन खिलाएंगे, सब हमारी सेवा करेंगे और हमें बुढ़ापे में कोई कष्ट नहीं होगा। क्योंकि स्वाद और गाली दोनों ही बुढ़ापे में दुखदाई होते हैं। जो व्यक्ति स्वाद का आदी होता है, उस घर में लड़ाई अवश्य होती है, और जो व्यक्ति गाली देता है, उस घर में भी क्लेश रहता है। दोस्तों, अब उस बूढ़े आदमी को पूरी बात समझ में आ गई थी कि मेरे घर में अशांति क्यों बनी हुई है।
उसने दोनों हाथ जोड़कर महात्मा से क्षमा मांगते हुए कहा कि मुझे क्षमा कीजिए गुरुवर, ना जाने मैंने आपके बारे में क्या क्या गलत बोल दिया, क्या क्या अनुचित वचन कह दिए। आज से मैं घर में ऐसा नहीं करूंगा। महात्मा ने उसको क्षमा कर दिया और कहा कि आज से संकल्प लो और स्वाद और गाली को यही छोड़कर जाओ। यदि बुढ़ापे में सुखी रहना चाहते हो तो इन 2 चीजों का त्याग कर देना। और अब मैं तुम्हें जिन चीजों के बारे में बता रहा हूं, इन 3 चीजों को हमेशा अपने पास अपने साथ रखना, तो बुढ़ापे में कभी तुम्हें कष्ट नहीं मिलेगा। पहली बात, जिनका जीवन अनुशासित होता है, सफलता उसके दरवाजे पर दस्तक जरूर देती है। मनुष्य का जीवन तभी सार्थक बनता है जब वो अपने कार्य जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। बुढ़ापा जीवन का वो पड़ाव है जहां हर व्यक्ति सुख और आराम की जिंदगी जीना चाहता है, आराम से अपना बुढ़ापा व्यतीत करना चाहता है। इस पड़ाव में खुशियां पाने के लिए व्यक्ति को बुढ़ापे तक किन किन चीजों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, इसे समझना बहुत जरूरी है। पहली बार, धन का सदुपयोग करना चाहिए। धन ऐसी चीज है जो अपने और पराये के बीच का फर्क समझा देती है। जब तक आपके पास पैसा है, रिश्ते नाते सब जगह आपकी पूछ परख होती है, लेकिन जब धन का अभाव होता है तो अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। जब व्यक्ति ढलती उम्र में हो तब धन का सदुपयोग करें, पैसों की बचत करें, तो बुढ़ापे में आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साथ ही ध्यान रखिए, सांप की तरह घर पर कुंडी मारकर मत बैठ जाना, ये बुढ़ापे के लिए बहुत दुखदाई हो सकता है। दूसरी बात, अनुशासन और अभ्यास से ही आत्मविश्वास पैदा होता है। जो लोग अपना हर काम समय पर करते हैं, अपनी दिनचर्या को अनुशासित ढंग से जीते हैं, उन्हें कभी किसी पर निर्भर नहीं होना पड़ता। वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेते हैं। शुरुआत से ही व्यक्ति को अपने काम को सही समय में और सही तरीके से करने की आदत रखनी चाहिए, तो उसे बुढ़ापे में तकलीफ नहीं सहनी पड़ेगी। समय के अनुसार खान पान, समय पर सोना, जागना, व्यायाम, बाहर के हर कार्य निश्चित समय पर करने चाहिए, जो सेहत के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, अनुशासन का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कहते हैं, जिनमें अकेले अनुशासन से चलने के हौसले होते हैं, एक दिन उनके पीछे काफिले होते हैं। तीसरी बात, जब व्यक्ति किसी निस्वार्थ भाव से मदद करता है, वो जीवन में कभी उदास और परेशान नहीं रहता। दान और दया सबसे बड़ा धर्म है। आपकी आज की मदद आपके कल काम आ सकती है। बुढ़ापा सुख और शांति के साथ व्यतीत होता है। मदद के लिए अपने हाथ हमेशा खुले रखने चाहिए। महात्मा की बात सुनकर कि वो बूढ़ा गृहस्थ बुढ़ापे में सुखी रहने का मूल मंत्र सीख जाता है। उसे बड़ी प्रसन्नता होती है और खुशी खुशी अपने घर चला जाता है, और थोड़े ही समय बाद उसके घर में सुख शांति आ जाती है। उसका बुढ़ापा सुख और चैन से कटने लगता है। दोस्तों, सोचिए वो आदमी कितना गुस्सैल था, जो उसकी वजह से पूरे परिवार में, पूरे घर में कलह क्लेश मचा रहता था, अशांति फैली हुई थी, और एक महात्मा की संगत ने, महात्मा के उपदेश ने उसका जीवन बदल दिया, उसके बुढ़ापे का दुख ही मिटा दिया। कहते हैं, मौन के वृक्ष पर शांति के फल लगते हैं। बुढ़ापे में मौन रहने की आदत डाल लेनी चाहिए। मौन रहने का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही मौन हो जाएं। मौन रहने का मतलब ये है कि आपको उतना ही बोलना चाहिए जितने की आवश्यकता हो। किसी के अपमान के लिए, किसी को कष्ट पहुंचाने के लिए अपने मुंह से शब्द मत निकालिए। जब भी बोलो, किसी की प्रशंसा के लिए बोलो, तो हमेशा परिवार के प्रिय बने रहोगे। सब लोग आपको आदर देंगे। आज्ञाकारी बनो। सवाल जवाब करने से बात बहस में बदल जाती है, और आपसी बहस धीरे धीरे लड़ाई झगड़े का रूप ले लेते हैं। इसलिए बिना सवाल के अपने से बड़ों की बात माननी चाहिए। कभी अपनी तरफ से सुझाव मत बांटिए। कोई पूछने आए तो ही अपनी राय रखिए, उसे पत्थर की लकीर मत बनाइए। ऐसा करने से आप परिवार के सदैव प्रिय बनकर रहेंगे, और बुढ़ापे में घर वाले आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें।